एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज हम वीडियो देखने जा रहे हैं। ये वीडियो है पाकिस्तानी गर्ल एंड इंडियन बॉय लव स्टोरी। पाकिस्तानी गर्ल हैं जो कि इंडियन बॉय के साथ उनकी लव स्टोरी है और आई थिंक कि उन्होंने शादी भी कर ली है। चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं कि उनका इंटरव्यू में वो क्या कहती हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो होने वाली है। कुछ हमें भारत के बारे में जानने को मिलेगा, कुछ जो है वो रियलिटी के बारे में कुछ हमें समझने को मिलेगा। वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकेंगे। और अगर मेरी चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस करेंगे तो ही आपको मेरी सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। करते हैं वीडियो को स्टार्ट यहाँ पर। आपको भारत में रह के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं? टेंशन नहीं है, ये भी नहीं कि मुझे पाकिस्तान जाना है, मुझे कराची जाना है, कोई टेंशन नहीं है। याद नहीं आती? याद तो आती है। पाकिस्तान के अंदर आरएसएस बीजेपी का बहुत जो है वहाँ पे बच्चा जानता है कि आरएसएस वाले यहाँ के छोटे छोटे बच्चों को उठा के मार देते हैं। ऐसा कुछ सीन दिखा आपको? यहाँ पर नहीं। यहाँ तो मैं सेफ फील करती हूँ, मुझे टेंशन नहीं होती। लेकिन मैं अपने पाकिस्तान की तो बुराई तो करूँगी नहीं। यहाँ पर मैंने देखा कि बहुत अच्छे से रखा, कोई दिक्कत नहीं है कि मुसलमानों के साथ बुरा किया जा रहा है। तुम कैसे रहती हो? यहाँ पर तो दिखाते हैं कि बकरे ईद नहीं बना सकते, कुछ नहीं बना सकते। मैंने कहा सिर्फ न्यूज़ में ही दिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले है आपका देश, पहले आपका मुल्क है, फिर आपका रिलीजन। तो पहले इंडिया, बाकी सब। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम अनुधीमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। दोस्तों, मैंने पाकिस्तान के कई सारे ऐसे क्वेश्चन थे जिनके ऊपर भारत के मुसलमानों की स्थिति दिखाई, उनसे पूछा कि भारत में मुसलमान सुरक्षित हैं या नहीं है। लेकिन जब वो वीडियो पाकिस्तान के अंदर लोगों को दिखाया गया तो वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए मैंने सोचा कुछ ऐसा किया जाए जिसमें ये बोल ही ना सके कि ये गन पॉइंट पर बुलाया गया था या जो है ये नाटक है, मुसलमान है ही नहीं। इसलिए हमने एक कपल को ढूंढा जो लड़की पाकिस्तान की है और लड़का भारत का। उसकी शादी 2016 में हुई थी। आज हम आपको उन्हीं का इंटरव्यू दिखाएंगे और पाकिस्तान के लोग, भैया सुन लो, ये आपके यहाँ की लड़की है और पूरा एड्रेस वगैरह सब बताएगी, तो ये तो झूठ बोल ही नहीं सकती है। इनकी बात पर आपको यकीन करना ही पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर हमारे चैनल पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमारी आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। अब हम लोग चलते हैं वीडियो में और बात करते हैं उन लोगों से। जी मैम, क्या नाम है? फायदा। भाई आपका? यासिर। आप लोगों की शादी हुई थी, कब हुई? 6 साल हो गए। 2016 में। अच्छा, तो क्या था, मतलब ये लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी, कैसे शादी हुई? हम लोग की लव मैरिज थी और लव प्लस अरेंज कह सकते हैं, मतलब कि लव। हाँ, थोड़ा दूर की रिलेशन भी था, तो इस वजह से ओके। मतलब जैसे इतना, मतलब दो देश का इतना जो है हमेशा दुश्मनी चलती रहती है, तो क्या मतलब आपके शादी से पहले कोई थॉट नहीं रहा कि कैसे क्या होगा, इतनी दिक्कतें कुछ? लेकिन हम लोग में टेंशन नहीं थी क्योंकि हम लोग के दिल में था ही नहीं इंडिया वालों के लिए कभी नफरत। 2 बार हम आ भी चुके, तो इसी वजह से हमारे घर वाले भी एग्री हो गए थे, इसलिए हम लोग। आप शादी से पहले इंडिया आ चुकी थी, सारे अपने डाउट क्लियर कर लिए तब शादी की? फिर नहीं, यहाँ पर मैंने देखा कि बहुत अच्छे से रखा, कोई दिक्कत नहीं है कि मुसलमानों के साथ बुरा किया जा रहा है, लेकिन बहुत अच्छे से रखा गया था। अच्छा, आप भी पाकिस्तान जा चुके होंगे? जी, 2018 में गए थे पाकिस्तान, तो ऐसा कुछ लगा नहीं, कोई अभी तक कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। जैसे हमारी शादी के बाद भी लोग कहते हैं कि शादी के बाद कैसे रह रहे हो, बड़ी पुलिस परेशान करती होगी। तो हमारी बीवी तो बड़े खुश हैं। अच्छा, तो ऐसा मसला नहीं। 2018 और 2018 में हम भी वहाँ गए थे, तो वहाँ पे भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बहुत अच्छे से लोग मिलते थे, बाकायदा जब बताते थे। तो हम लोग के लखनऊ जो है तो बड़ा फेमस एक ही है, एक ही जगह सब लोग हैं बटे हुए। लखनऊ का नाम भी बड़ा फेमस है। जैसे ही बताते लखनऊ से, तो अदब के लिए लिहाज से जाना जाता है, तो हर तरफ अच्छा मिलती है। आपका नाम क्या है? फायदा। कहाँ से हैं आप? पाकिस्तान। देखिए, मैंने कई सारे वीडियो बनाए यहाँ के कंडीशन के ऊपर, क्योंकि बहुत सारी जो खबरें हैं दोनों तरफ की मीडिया हमेशा लड़ाने का काम करती रहती है। तो मैंने सोचा कि कुछ एक्चुअल दिया जाए, वीडियोज़ वगैरह दी जाए, जिससे लोग सही से समझ सकें। पाकिस्तान के अंदर वहाँ के लोग ये मानते हैं कि हिंदू मुस्लिम यहाँ पर साथ नहीं रह सकते हैं भारत के अंदर, और हिंदू जो है वो बहुत जुल्म करते हैं जो यहाँ के मुसलमान हैं उनके ऊपर। ऐसा वहाँ के लोग मानते हैं। वहाँ के मीडिया भी कहीं ना कहीं कुछ इंसिडेंट्स हो जाते हैं भारत के, जो दिखाती रहती है। आप पाकिस्तान की हैं, भारत में रह रही 6 साल से, आप क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे से रहते हैं। कोई मीडिया में दिखाया जाता है कि लोग अच्छे से नहीं रह रहे, लेकिन हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से ही रह रहे हैं।
आप हिंदू के घर कभी गई हैं, किसी से बात करती हैं, कोई प्रॉब्लम कभी नहीं, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई है। कभी ऐसा लगा हो, एहसास हुआ हो कि आप मुस्लिम हैं, वो हिंदू हैं, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं लगा। हमारे मोहल्ले में आप देख लीजिए, ये घर में ये अगल बगल जितने घर हैं नॉन मुस्लिम्स हैं, हिंदू के हैं। कोई भी नहीं, त्योहार मैं इनको ही बता रहा हूँ, ये जब से आई हैं अगल बगल वाले हैं, जब भी इनकी कोई परेशानी हो या कोई ऐसी खुशी का मौका हो तो सब पहले आ जाते हैं। कोई त्योहार भी बनता है तो सब मिलके ही बनाते, ईद हो दिवाली हो सब मिलके ही बनाते हैं। बस समझ अच्छा, जैसे कि आप तो सारी चीज़ें हैं, आपको पता है, आप यहीं पे रहे हैं, तो आप जब पाकिस्तान गए तो वहाँ के लोगों ने कुछ आपसे पूछा नहीं, कुछ क्वेश्चन वगैरह? नहीं, हमसे भी यही पूछा कि जैसे अब आपकी शादी हो चुकी है, पाकिस्तान से हो गई शादी आपकी, वहाँ पहुँचे कैसे रह रहे हैं, क्या माहौल है वहाँ का। तो मीडिया में तो ये दिखाते हैं मोदी और ये वो हिंदू मुसलमान दिखा रहे हैं, मोदी बहुत तशद्दुद कर रहे हैं। तो हमने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने उससे मीडिया चैनल हटा दीजिए और आप अपने उससे वो कर दीजिए, पॉलिटिक्स को हटा दीजिए, आपको भी नहीं लगेगा ऐसा। ये सिर्फ एक कहानी गढ़ी जाती है और ये TRP का खेल होता है, ये आपको भी पता है TRP होता है, और ये सिर्फ मीडिया चैनल्स की वजह से ही होता है, ऐसा कुछ और कुछ नहीं है यहाँ पे। देखिए ये यहाँ पे रह रही 6 साल से, इनको कोई परेशानी नहीं। मैं 1 महीने के लिए गया कराची, मुझे बड़ा सुकून का लगा। देखिए दोनों की आवाम अमन ही चाहती है, सुकून चाहती है और सब एक दूसरे से मोहब्बत से रहना चाहते हैं। और जो ये कहते हैं वहाँ वाले कि मुसलमान बहुत परेशानी में है, ये वो, भैया 34-35 साल उम्र हो चुकी है, कोई परेशानी नहीं है। आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप खुद बता सकते हैं कोई परेशानी अगर होती तो हमारा इंटरव्यू। भाई हम लोग तो जानते हैं, लेकिन वहाँ के देखो कुछ लोग अंधकार में रह रहे हैं जिनकी वजह से नफरतें बढ़ रही हैं। जैसे कि एक और चीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा है कि यहाँ के जो मुसलमान हैं वो आज़ाद नहीं हैं। आप आज़ाद हैं ना? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं पे कुछ जाते आते हैं, कोई आपको रोकता कुछ टोकता? नहीं, कोई कुछ भी नहीं कहता, कि पता नहीं चलता कि मैं, ये नहीं है कि मैं इंडिया में हूँ तो लोग टोक रहे, कुछ भी नहीं। लगता है मैं पाकिस्तान में ही घूम रही, कोई टेंशन नहीं है। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा मीडिया दिखाती है, जैसा वहाँ के लोग सोचते हैं। ये लोग, वहाँ के लोग इसलिए ऐसा सोचते हैं क्योंकि मीडिया वालों ने दिखाया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब पाकिस्तान से जब आप इंडिया नहीं आई थी कभी, तब आप भी ऐसे ही सोचते रहे होंगे? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा, कभी नहीं। मैंने आपके फ्रेंड्स वगैरह नहीं कैसे रहते सब क्वेश्चन करते हैं कि तुम कैसे रहती हो यहाँ पर, तो दिखाते हैं कि बकरे ईद नहीं बना सकते, कुछ नहीं बना सकते। मैंने कहा सिर्फ न्यूज़ में ही दिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग को तो पता नहीं चलता, तुम लोगों को खबर पहले पहुँच जाती है। उनको वीडियो बना के भेज दिया करिए कुछ, कि लो या देख लो या वीडियो कॉल कर लो। कहती यहाँ पर वहाँ पर ये हो रहा है, तुम्हें नहीं पता। मैंने कहा तुम्हें पता चल गया, मैं यहाँ इंडिया में रह के मुझे नहीं पता चल रहा यहाँ पर कैसे हालात है। अच्छा, तो आप जब गए थे पाकिस्तान तो वहाँ के लोगों ने भी पूछा होगा कि भारत, आप मतलब वहाँ कैसे रहते हो? हिंदू तो बहुत कट्टर होते हैं, वो पकड़ पकड़ के कन्वर्जन करा देते हैं, BJP RSS वाले सब खत्म कर दे रहे हैं, इसी वहाँ पे खबरें होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आप पूछा किसी ने आपसे? हमसे ये पूछा गया था, जैसे पहले गवर्नमेंट का सवाल एक आया था कि पहले भाई दूसरी गवर्नमेंट थी तो आसानी थी बहुत ज़्यादा, इस गवर्नमेंट के बाद बड़ा मुश्किल हो गया मुसलमानों के लिए सर्वाइव करना, रहना, वहाँ पे बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही, कभी ये बैन कभी वो। हमने देखिए ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में मत जाइए और मीडिया में बिल्कुल मत जाइए। सिर्फ एक चुनाव से पहले का माहौल बनाया जाता है, कैसे क्या किया जाए उस पर बिल्कुल मत जाइए। हम इतने सुकून में रह रहे हैं कि जितना सुकून में शायद हो सकता है, क्योंकि हम 1 ही महीने के लिए गए हैं। इतना खुल करके वहाँ पे भी आप लोग ना रहते हैं जितने खुल के हम लोग यहाँ रहते हैं। रात में 1-2 बजे कहीं निकल जाइए, कोई मसला नहीं होता। वहाँ पे तो हम वीडियो देखते हैं, हो सकता है हर जगह का होता है भाई, हम कहीं कहीं कोने को होता है, यहाँ पे भी इंडिया में होता होगा, लेकिन वहाँ पे भी ऐसा होता है। लोग जैसा बताते थे कि भाई वहाँ पे ज़्यादा ये सब चीज़ें होती है, उसका रीज़न ये है कि उनकी इकनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन है, तो इस वजह से मसले तो हैं वहाँ पे। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि लोग वहाँ के बहुत परेशान हैं, ऐसा नहीं है, वहाँ के भी लोग खुश हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर बहुत सुकून में हैं। जब आप यहाँ पर निकलते हैं सड़कों के ऊपर या घूमने निकलती हैं, कहीं जाती हैं, तो यहाँ ज़्यादा सेफ फील करती हैं कि पाकिस्तान? यहाँ तो मैं सेफ फील करती हूँ, मुझे टेंशन नहीं होती, लेकिन मैं अपने पाकिस्तान की तो बुराई तो करूँगी नहीं। जो चीज़ बुरी है तो बुरी, देखिए अगर हम बुराई नहीं करेंगे, अपनी कमियां नहीं दूर करेंगे तो हम अच्छे कैसे बनेंगे? सही बात है, लेकिन यहाँ पर सेफ है, यहाँ पर टेंशन नहीं है कि रात के वक्त कभी भी निकल जाए, 1 बजे निकले 2 बजे टेंशन नहीं होती। वहाँ पर दिक्कत होती है? वहाँ पर दिक्कत होती थी, वहाँ पर रात के वक्त निकल नहीं सकते, जेवर पहन के नहीं निकल सकते, लेकिन यहाँ पर टेंशन नहीं। अच्छा, एक और चीज़ है वहाँ पे बहुत ज़्यादा वायरल होती रहती है बीच बीच में, कि जब आप लोग नमाज़ पढ़ने जाते हो तो जो पुलिस वाले हैं वो लाठी से मारते हो, हिंदू जो है पत्थर फेंकते हैं। ऐसी खबर वहाँ कभी कभी फेक न्यूज होती है, सोशल मीडिया पे चल जाती है, लोगों के माइंड में आ जाता है, तो इस पर क्या कहना चाहिए? इसमें यही बताएंगे तो देखिए ऐसा क्या है कि हर जगह अच्छे लोग हैं, हर जगह बुरे लोग हैं। अब देखिए
150 करोड़ लोग रहते हैं हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, तो किसी गली कूचे से कुछ शरारती तत्व निकल के उन्होंने कुछ कर दिया तो वो नेशन न्यूज़ नहीं बन सकती। उसमें आप ये भी तो देखिए पॉजिटिव क्या होता है, वहाँ पे 4 लोग घेरा भी तो बनाए खड़े हैं, नमाज़ पढ़ने के लिए आपकी हेल्प भी तो कर रहे हैं। तो मीडिया क्या दिखाएगी जिससे TRP मिलती है, वो दिखाएगी कि वहाँ पत्थर चले तो उन्होंने उधर से पत्थर चलाए तो उन्होंने नमाज़ नहीं पढ़ने दिया, लेकिन ये नहीं दिखाएंगे कि 4 लोग ने वहाँ पर रोका भी, नमाज़ पढ़ने भी दिया। तो ये सब चीज़ें मीडिया की बनाई हुई होती हैं, इसमें लोगों का कोई रोल नहीं होता। देखिए इतना बड़ा मुल्क होगा, इतना बड़ा देश होगा, तो ये सब चीज़ें तो होती रहती, क्योंकि हम लोग दुनिया में दूसरे नंबर पे हैं एज अ पॉपुलेशन। तो 150 करोड़ की जनता है, अब उसमें मान ली हमारे घर में अगर एक लड़का शरारती निकल जाता है तो पूरा घर परेशान हो जाता है। अब एक 150 करोड़ में अगर कुछ लोग शरारती निकल गए तो परेशानी तो होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ जगह होता होगा बिल्कुल जहाँ पे एजुकेशन की कमी है, लोग जाहिल कह लीजिए होते होंगे, तो वो सब कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। वो मीडिया का बस TRP के लिए उस न्यूज़ को आगे कर देती है, अच्छी न्यूज़ को पीछे कर देती है, TRP बढ़ गई उनको ये चाहिए। अभी हम लोग वीडियो बना सकते थे, अभी हम लोग आ ही रहे थे रोड से तो सामने नमाज पढ़ा जा रहा था, कोई टेंशन नहीं हो रही थी, बल्कि पुलिस की गाड़ी खड़ी थी वहाँ पे मोहम्मदपुर चौकी के पास, कहीं कोई टेंशन नहीं होती है, सब लोग आराम से। लेकिन कुछ चीज़ें जो देखिए, चाहे इधर के हों, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान हो, कहीं ना कहीं जब कुछ चीज़ें गड़बड़ होती हैं, सांप्रदायिक चीज़ें होती हैं, तो उसी का लोग फ़ायदा उठाते हैं इस तरीके के। बाकी ऐसा कुछ है नहीं, ये चीज़ें पाकिस्तान के अंदर होती रहेंगी। अच्छा, जैसे चुनाव की आपने बात की, तो चुनाव जब किसी भी देश में आता है तो उस तरीके का माहौल तो हर देश में बन जाता है। लोग अपनी जात को, मतलब जैसे आपके यहाँ पाकिस्तान में सिर्फ मुसलमान ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पे लोग मतलब एक कैटेगरी होगी जो जैसे कुछ लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो हर एक कंट्री में होता है। आपको भारत में रह के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई टेंशन नहीं है, ये भी नहीं कि मुझे पाकिस्तान जाना है, मुझे कराची जाना है, कोई टेंशन नहीं है। याद नहीं आती? याद तो आती है। कब जाएंगे? अब इंशाल्लाह मई में जाऊंगी, 1 साल बाद। अच्छा, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आप पाकिस्तान से हैं, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके अंदर जो डाउट है कि मतलब मुस्लिम यहाँ सुरक्षित नहीं, हिंदू बड़े कट्टर होते हैं और धार्मिक चीज़ें नहीं कर सकते, त्यौहार नहीं कर सकते हैं, उनके वो आप अपने पाकिस्तान के लोगों को बता दीजिए, जिससे वो एटलीस्ट मान जाए, आपकी बात ही मान। यहाँ बताऊँ, यहाँ पर सेफ है हम लोग, कोई टेंशन नहीं है हम लोग को, कि सेफ है, यही बता सकते हैं। आपने देखा कि पाकिस्तानी जो वुमेन है, मतलब लड़की हैं, वो 2016 में जाती हैं, उनकी लव स्टोरी समझो अरेंज है, लव है, दोनों ही है। तो 2016 में वो शादी करके इंडिया आती हैं और वहाँ पर रह रही हैं। तो ये एक स्टोरी तो बड़ी मज़े की है। तो जाहिर सी बात है उनकी जर्नी पाकिस्तान से इंडिया की काफ़ी डिफरेंट होगी, माइट भी थोड़ी डिफिकल्ट भी होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है वो वहाँ पर पली बढ़ी और फिर वहाँ से माइग्रेट करके आई, मतलब शादी के बाद आ गई ना। तो अब ये है कि नेशनैलिटी तो यकीनन उनको इंडियन मिल गई है, लेकिन फिर भी वो कभी कभी मिस तो करती होंगी कि मैं पाकिस्तान जाऊं, लेकिन क्योंकि जाहिर सी बात है अभी नहीं जा सकती, वीज़े वगैरह बंद है, तो इसलिए हासिल उनको बड़ी मसले मसाइल होते होंगे। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे जो मुझे इस वीडियो में फील हुआ वो ये है कि सब लोग जो है, जैसे वो लड़का है वो भी गया पाकिस्तान में, उन्होंने वहाँ पर लोगों को देखा, लोगों से घुले मिले, तो वहाँ के लोगों के साथ उनका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और उनको आइडिया हुआ कि लोगों की मेंटालिटी कैसी है और लोग एक्चुअली चाहते क्या हैं और इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। सेम वैसे ही पाकिस्तान से लड़की आई है भारत में और उनको पता चला कि भारत में लोग किस तरह से रहते हैं। जैसे वो कह रही थी कि फॉर एग्जाम्पल कि उन्होंने कहा कि मैं फ़ोन पर बात करती हूँ तो मुझे लोग कहते हैं कि आप ही वहाँ पर तो ये हुआ, तो मैं कहती हूँ कि भाई यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ रह रही हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है। मतलब कि इनको आइडिया हो चुका है कि भारत में रहना और यहाँ की लाइफ कैसी है, यहाँ के लोग कैसे हैं, क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं। सो मुझे ना उनके हस्बैंड की बात से ये फील हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं एंड जिंदगी अच्छी गुजार रहे हैं। और उनकी बातों से यही फील हुआ कि उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन की है अब तक, तो उनको यही फील हुआ है कि दोनों कंट्री के जो लोग हैं वो मिलजुल कर रहना चाहते हैं, हेट नहीं फैलाना चाहते। और ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर भी जाएं आपको ये खबरों में सुनने को मिलता है कि काट दिया जाएगा, आप बच्चे नहीं आएंगे और ये वो, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप पाकिस्तान में आएंगे, आपको बहुत अच्छे से वेलकम किया जाएगा और स्पेशली जब पता चलेगा यू आर इंडियन,
तो भाई बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रही हूँ। टू बी ऑनेस्टली आप आकर एक बार विजिट करें, आपको आइडिया होगा। बाकी मैं समझती हूँ कि भारत में भी ऐसे ही है। मुझे फील होता है कि अगर मैं भारत जाती हूँ तो मुझे एक बहुत 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 ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, बहुत 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 ज्यादा प्यार मिलेगा और जितनी भी होगी मेरी कदर भी होगी। लेकिन अगर हम ये माइंड में मैं बैठ के जाऊं कि नहीं भारत में तो लोग मतलब नफरत करेंगे मुझसे, तो ऐसा करूंगी तो फिर तो मेरे माइंड भी कभी क्लियर नहीं होगा, मैं लोगों से मिलूंगी नहीं, तो मुझे आइडिया कैसे होगा कि लोग कैसे हैं। सेम वैसे ही जैसे आप लोग कमेंट इतने प्यारे 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 कमेंट करते हैं ना, तो मुझे इतना अच्छा फील होता है, मुझे रियलाइज होता है कि यार लोग अच्छे हैं। हम लोग हमें समझ नहीं आती है एक्चुअली लोग अच्छे हैं और उनकी बातों से, उनके कमेंट से आइडिया हो जाता है। तो खैर जो है वो जैसे बता रहे हैं कि वहाँ पर मिलजुल कर दिवाली सेलिब्रेट की जाती है, ईद की फेस्टिवल्स वगैरह सेलिब्रेट किए जाते हैं, मिठाइयाँ और दुख सुख में हर चीज़ में वो लोग शामिल होते हैं। तो ये एक बात होती है जो समझने की है। बाकी ओवरऑल अच्छा वीडियो था, दोनों का हमने पॉइंट ऑफ व्यू सुने, काफ़ी अच्छा फील हुआ। तो आप क्या कहेंगे इसके ऊपर जरूर शेयर करें मुझसे कमेंट सेक्शन में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।